कश्यप ऋषि के श्राप के कारण भगवान शिव को अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। कहानी इस प्रकार है। कहते हैं कि इंसान का वर्तमान उसके पिछले कर्मों पर और भविष्य उसके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। यह सिद्धांत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि देवताओं पर भी लागू होता है। हमारे पुराणों में कई कथाएं हैं जब देवताओं को उनके अतीत के गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ा। एक ऐसी ही कहानी भगवान शिव से जुड़ी है, जब कश्यप ऋषि के श्राप के कारण उन्हें अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा। भगवान गणेश का जन्म एक बार देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक को उत्पन्न किया और उसे जीवन दिया। उन्होंने बालक से कहा कि वह उनकी आज्ञा का पालन करे और किसी की भी आज्ञा को न माने। देवी पार्वती स्नान के लिए चली गईं और कहा कि कोई भी उनके कमरे में न आए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और जैसे ही वह भीतर जाने लगे, बालक ने उन्हें रोका। बालक का यह हठ देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने यह देखा तो उनका क्रोध प्रचंड हो गया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने शिवजी से विनती की, जिसके बाद भगवान विष्णु एक हाथी का सिर लाए और भगवान शंकर ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित किया। इसके बाद भगवान शिव और अन्य देवताओं ने बालक को अनेक आशीर्वाद दिए और वह गणेश के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कश्यप ऋषि द्वारा शिवजी को श्राप। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान शंकर ने क्यों अपने पुत्र गणेश का सिर काटा। इस पर विष्णु जी ने बताया कि एक समय शिवजी ने सूर्य देवता पर क्रोध कर त्रिशूल से प्रहार किया, जिससे सूर्य देवता की चेतना नष्ट हो गई और वह रथ से गिर पड़े। कश्यप ऋषि ने यह देखा और अपने पुत्र के मरणासन्न होने पर विलाप किया। उनका यह दृश्य देखकर सभी देवता डर गए और अंधकार छा गया। तब कश्यप ऋषि ने शिवजी को शाप दिया, जैसा तुम्हारे कारण मेरे पुत्र का हाल हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कटेगा। इस शाप से भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने सूर्य को पुनः जीवित किया और कश्यप ऋषि के सामने खड़ा किया। जब शिवजी को कश्यप ऋषि का श्राप याद आया तो उन्होंने सूर्य देवता को आशीर्वाद दिया और देवताओं ने सभी का मार्गदर्शन किया। इस प्रकार कश्यप ऋषि का श्राप भगवान शिव को अपने पुत्र गणेश का मस्तक काटने के लिए विवश कर दिया, लेकिन अंततः गणेश जी को नया सिर मिल गया और वह प्रथम पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए।